तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का मैथ वाले सर के नए वीडियो में। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 9 के चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। और इसके अंदर एक्सरसाइज चल रहा था हमारा 2.1 और क्वेश्चन नंबर 4 आज हम देखने वाले हैं। तो इससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि चैप्टर 1 हमने कंप्लीट कर लिया है। उसकी प्लेलिस्ट आपको चैनल पे मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में भी पड़ी हुई है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो। देखिए काफ़ी आसान है। आपको मैथमेटिक्स समझना मैंने बिल्कुल जीरो लेवल से समझा रखा है। हर चीज़ फार्मूला, डेरिवेशन और जो कुछ भी चैप्टर के अंदर होता है, एग्जाम्पल वगैरह, एक्सरसाइज, सब कुछ करा रखा है। आप जाके चेक कर सकते हो। सेकंड चैप्टर की भी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, फिर एक एक करके सभी क्वेश्चनों का सोल्यूशन करेंगे, किसी क्वेश्चन को नहीं छोड़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। आपको 4-5 क्वेश्चन गिवन है, जिसे हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी बोलते हैं। आपको सभी का क्या करना है, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स निकालना है। सभी पॉलिनोमियल्स का डिग्री निकाल के बताना है। तो डिग्री निकालना काफ़ी आसान है, पीछे हमने सीख भी रखा है। तो एक एक करके सबको करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। तो यहाँ पे मैंने पहला क्वेश्चन का सलूशन लिख लिया है। काफ़ी छोटे छोटे क्वेश्चन है एक्सरसाइज के अंदर। तो चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये क्वेश्चन गिवन था, इस पॉलिनोमियल को आपको हाईएस्ट डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल बताना था। तो डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल क्या होता है, सबसे पहले एक लाइन उसके बारे में लिखेंगे। ये बिल्कुल ओरिजिनल फॉर्मेट है, आपको इसी तरह से एग्जाम में लिखना है। देखिए द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल, द डिग्री इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। जो हाईएस्ट पावर होगा वेरिएबल्स का, वेरिएबल्स क्या है, जो एक्स वाई जेड जो होते हैं उनको वेरिएबल्स बोलते हैं। और 3 4 5 2 इन सब को हम कांस्टेंट बोलते हैं। तो यहाँ पे आप एक्स देख सकते हो, एक एक यहाँ पे 3x है। पावर कितनी है, 3 2, और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिख सकते हैं। तो वहीं यहाँ पे लिखा हमने, इस फॉर्मेट को ऐसे चेंज कर लिया। देखिए यहाँ पे मैंने 1 लिखा है। तो अब आप बताओ 3 बड़ा है, 2 बड़ा है कि 1 बड़ा है। 3 बड़ा है तो लिख देंगे द डिग्री ऑफ द दिस, पूरा इक्वेशन लिखने के बाद, इज 3। और क्वेश्चन हो गया आपका खत्म। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। बिल्कुल यही तरीका है, लेकिन थोड़ा थोड़ा आपको क्वेश्चन में बदल देता है। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, वो भी काफ़ी आसान है। कह रहा है क्वेश्चन हमसे कि 4 - y का स्क्वायर। यहाँ पे कितना वेरिएबल्स है, एक ही वेरिएबल्स है। तो आगे समझिए। द हाइएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। हमको पता ही है कि जो हाईएस्ट पावर होता है वेरिएबल्स के अंदर, उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स बोलते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे इक्वेशन क्या था आपका, 4 - y के पावर स्क्वायर। तो पावर ऑफ द वेरिएबल्स केवल एक ही y है। मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट ऑफ वेरिएबल्स, आपको दो चीज़ पता होना चाहिए और काफ़ी आसान है, आप समझ सकते हो। एक्स वाई जेड जहाँ पे गिवन हो उसको हम वेरिएबल्स बोल सकते हैं। और 2 3 4 5 जो फिक्स वैल्यू है उनको हम क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। वो कभी बदलने वाली नहीं है। वेरिएबल्स वैल्यू बदलनी होती है, क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, वाई की वैल्यू कुछ भी आ सकती है, लेकिन दो की वैल्यू तो दो ही रहेगी। तो इसलिए वो कांस्टेंट होता है और ये वेरिएबल्स होता है। तो वेरिएबल्स का यहाँ पे स्क्वायर है, तो एक ही वेरिएबल्स है, तो उस वाई का यहाँ पे 2 है, तो 2 ही लेंगे। तो ये हो जाएगा डिग्री ऑफ द दिस इक्वेशन इज 2। क्वेश्चन खत्म होता है। थर्ड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन है, वो भी बिल्कुल सिंपल ही है। तो पहला लाइन जैसा लिखते हैं हम, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन ए पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल होता है। ठीक वही चीज़। तो फिर आगे लिखते हैं। यहाँ पे इक्वेशन मैंने उतार दिया जो ऊपर था। अब मैंने आपको बता रखा है कि वेरिएबल्स एंड नॉन वेरिएबल्स बिल्कुल याद रखना, ठीक है, नहीं तो ये एक्सरसाइज आपसे बिल्कुल नहीं होने वाला है। जो संख्या होती है 2 3 4 5, जो वैल्यू गिवन होती है उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं, और जिसकी वैल्यू हमें पता ही नहीं होती उसे वेरिएबल्स बोलते हैं, क्योंकि वो बदलती रहती है वैल्यू, जैसे एक्स वाई टी जेड कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पे ढूंढो वेरिएबल्स कितने हैं। एक ही वेरिएबल्स है केवल टी, और टी के ऊपर पावर कितना है, 1 है। कुछ नहीं होता है तो 1 मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पावर ऑफ द वेरिएबल्स टी इज 1, सो द डिग्री ऑफ द दिस इज 1। क्वेश्चन खत्म। तो काफ़ी आसान आसान क्वेश्चन है। थर्ड हो गया। अब फोर्थ की तरफ चलते हैं। देखिए फोर्थ क्वेश्चन जो है थोड़ा समझने वाला है। देखिए यहाँ पे आपको 3 दिया है, अब कोई वेरिएबल्स गिवन ही नहीं है। 3 क्या है, कांस्टेंट है। तो अब आपसे पूछा क्या, बताओ इसकी पॉलिनोमियल का क्या है, आपको डिग्री बताना है। तो देखिए हमें बताना तो है डिग्री। अब जरूरी तो है नहीं कि हर चीज़ गिवन है तो हम उसमें बना सकते हैं। तो देखिए कैसे बनाना है।
तो पहली लाइन लिख लेंगे, द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल्स इन अ पॉलिनोमियल इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। तो ये हमें पता ही है, कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। फिर आता है कि यहाँ पे हमें दिया था 3, तो 3 को हम इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पे x वेरिएबल्स आ गया, ये कैसे है मैं बताऊंगा, पहले अभी लिख लो, ठीक है। 3x लिख सकते हैं और पावर पे 0 है, तो पावर 0 आपका हो जाएगा, और x क्या आपका वेरिएबल्स है, तो लिखेंगे द पावर ऑफ द वेरिएबल्स इज 0, तो डिग्री ऑफ 3 इज 0 हो जाएगा। तो अब आप पूछोगे ये कैसे बराबर हो गया, तो देखो एक चीज मैंने आपको पढ़ा रखी है कि किसी भी संख्या के ऊपर x हो, y हो, ठीक है, z हो, कोई भी संख्या हो सकती है, 10 हो, 100 हो, 50 हो, सभी की अगर पावर में 0 है तो सभी का वैल्यू कितने के बराबर होता है, 1 के। ये हमेशा याद रखना, 25 के पावर अगर 0 है तब भी 1 होगी, और 2 के पावर पे 0 है तब भी 1 होगी, 100 के पावर पे भी है, या x के पावर पे भी है, y के पावर पे भी है, किसी भी नंबर वगैरह कुछ के ऊपर भी अगर पावर 0 आ गया तो उसका मतलब ये है कि उसकी वैल्यू क्या होने वाली है, 1 होने वाली है। इतना क्लियर हो गया। तो ये 3 था ना, तो इसको देखो, क्या आप 3 से 1 में गुणा करोगे तो कोई फर्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, 3 ही आएगा। तो आपको पता है कि x का पावर अगर 0 कर दिया जाए तो ये किसके बराबर होता है, 1 के। तो 1 में आप 3 का गुणा करो तो कोई फर्क पड़ेगा, बिल्कुल नहीं पड़ेगा। तो यानी कि हम 3 को लिख सकते हैं 3x के पावर इतना। अब इसको और सॉल्व करो तो इसकी वैल्यू कितने के बराबर होती है, 1 के। तो इसमें आप गुणा करके देख लो, 3 ही आ रहा है, तो 3 3 इक्वल टू 3। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे मैंने बराबर किया। तो इस तरह से हम इसको बराबर करके लिख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।